आपका स्वागत है हिंदी हेल्थ वीडियो चैनल में। आज हम बात करेंगे चुकंदर या बीटरूट की, जो एक मायने में सुपर फूड है और आपकी सेहत को कई तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती है। उनमें से 4 तो कमाल के हैं। लोग चुकंदर को सलाद में खाते हैं, इसे पकवानों में रंग लाने के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लोग इसे सब्जी की तरह या मिठाई बनाकर भी खाते हैं। अगर आप अभी तक इसका सेवन नहीं करते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या मिस कर रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं चुकंदर के 4 बड़े फ़ायदों की तरफ। फिर देखेंगे कुछ अन्य फ़ायदे और अंत में देखेंगे कि इसे कच्चा खाएं या पकाकर या जूस पिएं और इसके सेवन में क्या सावधानियां बरतनी भी ज़रूरी हैं। ये पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। चुकंदर में अन्य सब्जियों की तरह और कुछ उनसे अलग पादप रसायन होते हैं। इसमें कई काम के मिनरल भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं, एंथोसाइनिन होते हैं, बिटानिन नाम का एक स्पेशल केमिकल होता है। ये इसे बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बना देते हैं। इसकी वजह से चुकंदर में अंदरूनी रोगों, यहाँ तक कि डायबिटीज़, ट्यूमर और कैंसर तथा डीएनए को होने वाले नुकसान को ठीक करने की क्षमता होती है। बिटानिन न केवल ट्यूमर और कैंसर पैदा करने वाले अणुओं पर प्रहार करता है, बल्कि इन रोगों की बिगड़ैल कोशिकाओं को नष्ट करने में भी मदद करता है। ये भी पाया गया है कि चुकंदर लेने से कैंसर की एक तरह की दवाओं का असर भी बेहतर हो जाता है। चुकंदर की एंटीऑक्सीडेंट, सूजन कम करने और कोशिकाओं को टॉक्सिन से बचाने की क्षमता की वजह से ये लीवर और किडनीज की रक्षा करने में बहुत मददगार होता है। इसकी दूसरी बड़ी खूबी है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और जो खून का तंत्र होता है, जिसमें दिल और खून की नलियां सम्मिलित हैं, उनको ठीक रखता है। खून से जुड़ी बीमारियों में चुकंदर का लाभ विशेषकर इसके एक केमिकल डाइटरी नाइट्रेट की वजह से होता है। ये केमिकल शरीर में नाइट्राइट में बदल जाता है, जिससे धमनियां फैल जाती हैं और उनकी दीवारों की शक्ति भी कम हो जाती है। इन 2 कारणों से चुकंदर दिल और धमनियों के रोगों में लाभ करता है। इससे ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी कमी आती है। बहुत सारी खोजों में चुकंदर के लगातार सेवन से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होने की पुष्टि होती है। मैंने खुद भी इसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में लाभ कर पाया है। चुकंदर के केमिकल्स दिल की मसल्स को अंदरूनी नुकसानों से भी बचाते हैं। तीसरी बड़ी बात है इसकी कि ये खून की कमी यानी एनीमिया को ठीक करता है और खून में हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। खून की कमी या एनीमिया में चुकंदर कई तरह से लाभ करता है। इसमें आयरन, कॉपर, फोलेट और विटामिन सी होते हैं, जो नया खून पैदा करने में सहायक होते हैं। ये लाल कोशिकाओं यानी आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। लिवर और ब्लड सेल्स को टॉक्सिन्स के नुकसान से बचाकर भी ये खून के नष्ट होने को रोकता है। गर्भवती महिलाओं में और गरीब घरों के लोगों के खून में हीमोग्लोबिन की कमी अक्सर देखने को मिलती है। चुकंदर खून में हीमोग्लोबिन के बनने में मदद करता है। खोजों में चुकंदर से सभी लोगों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं में खून और हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होता देखा गया है। ये त्वचा को निखारता है। चुकंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोफ्लेवोनॉइड्स खून की सफाई करते हैं। ये और नाइट्राइट स्किन और उसके नीचे के मांस में खून का सर्कुलेशन भी बढ़ाते हैं। इस तरह चुकंदर स्किन को ग्लोइंग यानी तरोताज़ा रखने में मदद करता है और उम्र की वजह से जो स्किन ढीली पड़ने लगती है उसे भी रोकता है। ये तो हुए चुकंदर के 4 शर्तिया और बहुत काम के फायदे। अब देख लेते हैं इसके कुछ अन्य लाभ। चुकंदर के कुछ रसायन ब्लड में अधिक फैट हो जाना, खराब कोलेस्ट्रॉल पैदा होना और डायबिटीज़ में भी कारगर पाए गए हैं, लेकिन इस दिशा में अधिक रिसर्च की ज़रूरत है। चुकंदर से शारीरिक श्रम और एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है और खिलाड़ियों का स्टेमिना बढ़ जाता है, लेकिन कुछ अन्य खोजों में ऐसा नहीं पाया गया। हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि अधिक श्रम करने से जो मसल्स में टूट फूट हो जाती है, उसमें चुकंदर से लाभ मिलता है। चुकंदर में फाइबर काफ़ी होता है, जिससे पाचन को नियमित रखने में मदद मिलती है। इसे आईबीएस और कब्ज जैसी समस्याओं में भी लाभ कर पाया गया है। कितना चुकंदर खाएं और कैसे खाएं? अगर कच्ची सब्जी खाने से पेट फूलने की शिकायत नहीं होती तो चुकंदर को सलाद की तरह खाना बेस्ट है। इसका जूस पीना भी ठीक है, लेकिन जूस में कुछ अच्छे केमिकल और फाइबर कम हो जाते हैं और लगातार चुकंदर का जूस पीने से इसके कुछ रसायनों की अधिकता हो सकती है। चुकंदर को पकाने से इसके कई विटामिन तथा काम के रसायन नष्ट हो जाते हैं। हाँ, पकाने से ये अधिक आराम से पच जाता है और इसके हानिकारक ऑक्जेलेट्स भी कुछ हद तक कम हो जाते हैं। इन ऑक्जेलेट्स के बारे में आगे बात करेंगे। जैसे आपको सूट करे इसका सेवन करें, लेकिन बहुत अधिक नहीं। चुकंदर का सेवन करने में कुछ बातों पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। पहला कि चुकंदर में ऑक्जेलेट नाम के केमिकल बहुत होते हैं। इनसे पथरी होने की संभावना हो जाती है। ऑक्जेलेट्स के कुछ अन्य नुकसान भी हैं।
पालक, शकरकंदी, नट्स, दालों और बहुत सारे अन्य खाद्य पदार्थों में भी ऑक्जेलेट्स होते हैं। जब चुकंदर का सेवन करें तो देख लें कि अन्य भोजन की वजह से भोजन में टोटल ऑक्जेलेट्स बहुत अधिक तो नहीं हो रहे। अगर पथरी की समस्या पहले से हो और पानी कम पीते हो तो चुकंदर का सेवन कम करना ही उचित है। डायबिटीज़ के रोगी इसका सेवन अन्य भोजन से मिल रही शक्कर और डायबिटीज़ की परिस्थिति को देखकर करें, क्योंकि चुकंदर में कुछ मात्रा में शक्कर होती है। अगर हार्ट की बीमारी की दवा खाते हों तो ध्यान रखें कि इन दवाओं में नाइट्राइट पैदा करने वाले केमिकल हो सकते हैं, जिनका प्रभाव चुकंदर की वजह से बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा चुकंदर खाना तो ठीक है, लेकिन इसके अन्य फायदों को लेकर इसे अधिक खाना चाहते हो तो डॉक्टर से पूछना सही रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर की दवा के प्रभाव को भी चुकंदर का नाइट्राइट बढ़ा सकता है। ऐसे में जब चुकंदर खाएं तो ब्लड प्रेशर नापते रहें, और यदि चुकंदर लगातार खाने से ब्लड प्रेशर में अधिक बदलाव दिखे तो डॉक्टर से राय ले लें। कच्चा चुकंदर या इसका जूस लेने के बाद पेशाब का रंग बदल जाता है, ये सामान्य है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस साझा करें। नीचे जो बेल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब मेरी अगली हेल्थ टिप्स आएँ तो आपको पता लग जाए। अपने सगे लोगों के साथ इस चैनल की वीडियो शेयर करेंगे तो उन्हें भी हेल्थ के बारे में सही जानकारी मिलेगी और वो इनका लाभ उठा सकेंगे। नमस्कार।